आज हम बात करेंगे गीता के दूसरे अध्याय में जो कि सांख्य योग है, उसका 48वां सूत्र, 48वां श्लोक और 50वां श्लोक, इन दोनों में भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को जो उपदेश दे रहे होते हैं, तो इनमें उन्होंने एग्जैक्ट जो योग की परिभाषाएं दी हैं। एक परिभाषा पर हम पहले बात कर चुके हैं, समत्वम योग उच्यते पे। आज हम जो है दूसरी परिभाषा पे बात करेंगे जो दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक है। ये श्लोक है योगा कर्मसु कौशलम, इसका अंतिम जो लाइन है योगा कर्मसु कौशलम है। इसमें पूरा जो भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को बता रहे होते हैं कि जब अर्जुन पूरी तरीके से निराश हो जाते हैं कि वो ये कार्य नहीं कर सकते, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण उनको बताते हैं कि जितने भी बुद्धिमान पुरुष हैं वो जीवन में पाप पुण्य सिद्धि असिद्धि इन सब भावों को त्याग करके जो कर्म उनके सामने है उस कर्म में ध्यान देते हैं, और वही कर्मों में कुशलता लाना योग है। तो हम सीधा सीधा इस बात को अगर समझें कि योगा कर्मसु कौशलम का मतलब क्या है, कुशलता पूर्वक कर्म करना ही योग है, जहां पर हम पाप पुण्य सिद्धि असिद्धि इन भावों का त्याग करके पूरी समत्व की स्थिति में आकर के अपने सामने जो कर्म हमारा है उस कर्म में निपुणता अपने लिए आते हैं, तो ये स्थिति योग की स्थिति है। जैसे अगर आप एक शिक्षक हैं, तो शिक्षक होने के नाते जो भी सिलेबस आपके पास निर्धारित है या जो भी आपको लगता है कि बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए आपके पास जो जानकारी है, उस जानकारी को पूरा बच्चे तक पहुंचाना, बिना किसी भेदभाव के अंतिम बच्चे तक भी इस जानकारी को पहुंचाना, ये आपका कार्यों की कुशलता है। अगर आप एक डॉक्टर हैं, आप एक चिकित्सक हैं, तो आपका कार्य है इलाज करना। आप ये अगर डॉक्टर उस समय सोचे कि मेरे सुई लगाने से जो है इस मरीज को दर्द होगा और मुझे पाप लगेगा, तो इस भाव को त्याग करके उस समय का जो हल्का सा दर्द वो सुई लगाने से जो मरीज को आता है, उसमें पाप पुण्य का भाव छोड़ करके वो सुई लगाता है और उसके बाद मरीज को आराम मिलता है। तो यानी कि डॉक्टर जो है अपनी डॉक्टरी में, चिकित्सक जो है अपनी चिकित्सा में अगर पूर्णतः लिप्त होकर के एक अच्छे भाव से कोई कार्य कर रहा है, इस भाव से कार्य कर रहा है क्योंकि उसका वो कर्म है, तो वो वास्तव में योग है। यहाँ पर हम किसी भी प्रकार का कि हम इस कर्म करने के बाद हमें क्या मिलेगा, इस भाव का त्याग कर देते हैं। इसी पे जो है उन्होंने बात कही थी, कर्मण्ये वातिका रस्तु माँ फलेषु कदाचनम माँ कर्म फल हेतु ते संगोष्ठत्व कर्मणि, यानी कि आप क्योंकि मनुष्य योनि में हो, आपका वश, आपका जो काम है वो सिर्फ काम करना है। आप अपना कर्म करिए, इस कर्म के बाद, कर्म करने के बाद जो है क्या फल मिलेगा आपको, वो फल अच्छा होगा बुरा होगा, ये इस पे ना आपका बस है, क्योंकि वो मैं स्वयं देने वाला हूँ। आपका कार्य कर्म करना है, आप कर्म करिए, फल देने वाला मैं हूँ, मैं स्वयं हूँ, वो मैं निर्धारित करूँगा कि आपको फल अच्छा या बुरा। लेकिन आप सामने जो आपके कर्म है, आप उस कर्म में अपनी निपुणता से करिए, पूरे साधु भाव से करिए, समत्व के भाव से उस कार्य को आप करिए, तो यही योग है। बहुत बहुत धन्यवाद।